जिस तरीके का उदयनिधि का कल बयान निकल कर आया और अब उनका ये कहना है कि मैं अपने बयान पर अडिग हूं और किसी को अगर कार्रवाई भी करना है तो करे, मैं पीछे नहीं। देखिए, कोर्ट की कार्रवाई तो चलती रहती है, एक सतत प्रक्रिया है। लोग जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, कोर्ट जाएंगे, निश्चित तौर पर जाएंगे, एफआईआर भी होगा और उसकी जो परिणति होगी वो तो लंबी होगी। लेकिन जिस तरह से ये INDIA गठबंधन बना है और उस गठबंधन में कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं सोनिया जी या राहुल जी, उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया। मैं जिस राज्य से आता हूं, हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, इन सबों का एजेंडा जो है इसके साथ लागू दिखाई देता है कि INDIA का जो गठबंधन है वो हिंदू धर्म के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है। और उदयनिधि स्टालिन जो हैं वो केवल उनके चेहरे बनकर उभरे हैं। जो बंबई की अभी बैठक हुई और बंबई की बैठक में मुझे लगता है कि एंटी सनातन धर्म, एंटी हिंदू धर्म के बारे में पूरा डिस्कशन हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ अभी आज ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है संथालपना के दौरे पे हैं, जहाँ की दो चीज़ों से हम लोग बहुत परेशान हैं। एक बांग्लादेशी घुसपैठिया और दूसरा क्रिश्चियनिटी। आदिवासी लड़कियों के साथ जो है ज़बरदस्ती बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं और वो उनकी डेमोग्राफी को पूरा का पूरा चेंज कर रहे हैं। हमारे राज्य में एक ज़माने में जब राज्य अलग हुआ 2023 में, तो उस वक्त जो पॉपुलेशन था 28% के आसपास आदिवासियों का पॉपुलेशन था। आज वो पॉपुलेशन 24% हो गया। मुसलमानों का पॉपुलेशन जो 12-13% था वो पॉपुलेशन 15% हो गया। और ऊपर से जो क्रिश्चियन मिशनरी है ये सब काम करती है। तो ये इनका एजेंडा है देश तोड़ने का। और पूरा गठबंधन, मुझे लगता है कि मुंबई में ये एक स्ट्रेटेजी बनी है और इसका एक जांच का विषय है। मैं तो भारत सरकार से ये मांग करूंगा कि किस तरह की स्ट्रेटेजी बनी है, किस तरह की क्रिश्चियन लॉबी, किस तरह की मुस्लिम लॉबी और वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, जो 37 से लेकर 40 तक मुस्लिम लीग को बढ़ाने वाली जो ताकतें थी और जिसने भारत को तोड़ा, खंडित खंडित किया, विखंडित विखंडित किया, भारत और पाकिस्तान बना। मुझे लगता है कि ये चुनाव 2024 का मोदी हराओ अभियान नहीं है, देश तोड़ो अभियान है। और देश तोड़ो अभियान में आपने देखा कि कपिल सिब्बल भी उस मुंबई की बैठक में गए थे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का अभी जो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, यदि आपने देखा होगा तो उसमें उसने रेफरेंडम की बात की है। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि कई एक ऐसे राज्य हैं जिनका विलय जो है भारत में वही गलत है। तो आप समझिए कि वो जो एक एजेंडा कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में डाला, स्टालिन ने जो कुछ भी सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में बोला, और जिस तरह से INDIA गठबंधन के सारे नेता चुप हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, लालू प्रसाद जी हो, नीतीश कुमार जी हो, चाहे वो ममता जी हो, और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री खासकर जो अपने आप को सनातन कहते हैं और आदिवासी हिंदू के नाम पर वोट करते हैं और आदिवासियों की संख्या घटा रहे हैं। ये दिखाता ये है कि यही चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसका प्रतिकार करती है और हम लोग आंदोलन करेंगे और देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि उदयनिधि बयान को लेकर गांधी परिवार को सामने आना चाहिए, उनकी तरफ से माफी मांगनी चाहिए? गांधी परिवार क्या आएगा सामने? अब आप समझिए कि मैं तो शुद्ध ब्राह्मण हूं और मुझे कहने में फक्र है कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं। यदि हमारे यहाँ जनेऊ लोग पहनते हैं तो जनेऊ की एक रिचुअल है। मतलब आप समझिए कि वो पूजा होता है, पाठ होता है, 3-4 दिन तक जो है लगातार उसके फंक्शन चलते हैं और उसके बाद आप जनेऊ धारण करते हैं। जिस आदमी ने कभी जनेऊ के बारे में सोचा नहीं, ये देश ऐसा है और इतनी घटियापंथी है उस परिवार में, आप ये समझिए कि कहीं भी खड़ा होकर जो है जनेऊ पहना दिया जाता है। जिसको अपना कुल नहीं पता, जिसको अपना गोत्र नहीं पता, जनेऊ ऐसे ही कोई पहन लेगा। तो जो आदमी को न हिंदू धर्म के बारे में पता, सनातन धर्म के बारे में पता, और इटली से जो है गाइडेड होके यदि कोई फोर्सेस, आपको पता है कि उनके पिताजी के सामने ही पोप यहाँ आए और जिस तरह से सिचुएशन उन्होंने आगे बढ़ाया है, उससे आप क्या कल्पना कर सकते हैं? तो वो कोई ये साजिश है, ये देश को तोड़ने की साजिश है। देश के तोड़ने की साजिश में ये पूरा गठबंधन शामिल है और उदयनिधि उसके एक पात्र हैं। और मैं इसीलिए भारत सरकार से मांग करता हूं कि मुंबई में अधिवेशन में जो इन लोगों का गठबंधन का जो बैठक हुआ, उसमें ये एजेंडा किस तरह से आगे बढ़ाने की बात हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए और ये देश के सामने लाना चाहिए।